ठीक, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्टेज। ठीक है जी। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वोल्टेज। अच्छा, नाउ वोल्टेज, सिर्फ वोल्टेज, देयर इज नो सच थिंग एज सिर्फ वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वन इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज द ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, दोनों होते ही सेम चीज है, वोल्ट्स में मेजर होते हैं, दोनों वोल्टेज ही होते हैं। ठीक है जी, बट थोड़ा सा उसको समझना जरूरी है कि किस लिहाज से ये दोनों चीजें डिफरेंट है। एक चीज कुछ और चीज कर रही होती है, दूसरी चीज कुछ और चीज कर रही होती है। ठीक है, लेकिन जहां तक कैलकुलेशंस की बात जाएगी या वोल्टेज निकालने की बात जाएगी या वोल्टेज को देखने की बात जाएगी तो दोनों बेसिकली सिमिलर ही है। ठीक है, तो वोल्टेज इज बेसिकली मेजर्ड इन वोल्ट्स, मेजर्ड इन वोल्ट्स। ठीक है, और वोल्टेज की सिर्फ आपको कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या मतलब वोल्टेज क्या है? देयर इज नो सच डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज। वो आपको अगले साल पढ़ने को मिलेगा जब आप जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वगैरह पढ़ोगे। इसमें भी है थोड़ा बहुत, वो ग्राउंड के रेफरेंस है, वो गलत, वो मतलब उसमें डेफिनेशन नहीं है। लेकिन ये जो है वोल्टेज असल में क्या है वो हम अगले साल पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जहां तक बात होगी तो हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस को बात कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिंपल सर्किट। ठीक है जी, ये एक बैटरी है एंड इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ जो है वो मेरा एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, एंड देन लेट्स कॉपी, और एक काम करते हैं, सीरीज में एक वो भी लगा देते हैं, लैंप भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेट्स पुट अ लैंप। ठीक है, ये सारे सिंबल मैं बाद में पढ़ा दूंगा कौन से हैं, कौन से याद रखने हैं। सारे नहीं याद रखने होते, कुछ कुछ ही याद रखने होते, तो हम देख लेंगे। अच्छा, दिस इज अ रजिस्टर, दिस इज अ रजिस्टर, ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये रजिस्टर है, ये लैंप है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस सेम डायग्राम एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट ओवर देयर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क करना आना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वहां होता है जहां पे आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो वोल्टेज है, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी मेजर्ड अक्रॉस टू पॉइंट्स। मतलब ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस मेजर किया जाता है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, करंट को देखा था। बुक्स हमने ये गलत जगह बना दी है, एक सेकेंड, ये आएगी यहाँ पे। हमने जो करंट को देखा था, तो करंट को हमने क्या देखा था? करंट को हमने देखा था इट इज समथिंग दैट फ्लोज इन द सर्किट। तो अगर लाइक इट्स ओनली वन, आई डोंट मेजर इट अक्रॉस टू पॉइंट्स, ये एक ही लाइन में जा रहा होता है करंट सारा। ठीक है, वोल्टेज के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वोल्टेज जो है वो अक्रॉस टू पॉइंट्स मेजर होता है। ठीक है, तो इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कॉल्ड या तो ये या तो ये। क्यों? बिकॉज रेजिस्टर और लैंप दोनों ऐसी चीजें हैं जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज किसका है? एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस का है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वोल्टेज जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो है वो इसका वोल्टेज, अगर मैं स्पेसिफिकली उसकी बात करूं तो दैट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है जी। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेजर होगा बिटवीन, it will always be measured for things that consume energy, that waste energy, that या फिर convert electrical energy into other forms of energy। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहां पे मेजर होगा? वहां पे मेजर होगा जहां पे एनर्जी बन रही होगी, यानी बैटरी एनर्जी बना रही होगी, यानी वो केमिकल एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट कर रही होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। ठीक है ना, दोनों की डेफिनेशन बड़ी सिमिलर है, बस फर्क इसी बात का है कि एक जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग का है, एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग का है। ठीक है, तो यू नीड टू नो दीज डेफिनेशंस, क्योंकि डेफिनेशंस आती हैं और आपको सही डेफिनेशन लिख के आनी होती है। सो इट इज द वर्क डन। ठीक है, इसका अब हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो वर्क डन है per unit charge, work done per unit charge in moving that charge in moving that charge from one point to another in a circuit।
ठीक है जी। तो ये है। इसके अलावा आपको आपको एक और चीज मिलेगी जो मुझे लगता है यू शुड फॉलो दैट, वो आपको आसानी रहेगी वो खुद भी लिखने में। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को आसानी रहेगी। तो बेसिकली what is potential difference? It is the work done per unit charge in converting electrical energy to other forms of energy. So दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, to other forms of energy, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। बट आई फील लाइक कि सबको जो है वो जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे उनको हमेशा ये सेकंड डेफिनेशन आसान लगती ज्यादा और याद रखने में भी आसान रहती थी। इसमें बातबाजी नहीं होती, इसमें सबको बातबाजी होती है कि हर कंपोनेंट जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, रजिस्टर हीट एनर्जी बना रहा है, लैंप लाइट एनर्जी बना रहा है, और कोई चीज होगी तो वो किसी और तरीके की, मोटर होगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी बना रही है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं। ठीक है जी। और जहां तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज ऑल्सो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving that charge, now not from one point to another, around the whole circuit, in moving that charge around the whole circuit। ठीक है जी। अराउंड दी होल सर्किट की क्या लॉजिक है? पूरी बैटरी क्या करती है? वो पूरे के पूरे सर्किट में से क्या कर रही होती है? पूरे सर्किट में वो करंट चला रही है। बैटरी की जो एनर्जी है वो बेसिकली सारा का सारा वर्क डन कर रही है चार्ज को मूव करवाने में। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हो या तो यू कैन गो विद दिस डेफिनेशन कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यू कैन से, क्योंकि बैटरी क्या स्टोर करती है? बैटरी स्टोर करती है केमिकल एनर्जी। ठीक है जी, इन कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस और बहुत प्रॉपर तरीके से, क्योंकि द एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आपको अगर ईएमएफ या और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फर्क पता है कि नहीं पता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये ओ लेवल्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, जो मुझे तो एटलीस्ट ओ लेवल में समझ में नहीं आई थी क्या था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अच्छा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब आई हैव ऑब्वियसली रिटन डाउन डेफिनेशन, इसको एक करते हैं। लेट्स आल्सो नाउ अंडरस्टैंड कि इसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा, नाउ इफ यू सी, it is always going to be work done per unit charge, या तो work done per unit charge in converting energy to other forms of energy, या work done per unit charge केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो है तो work done per unit charge, तो चाहे मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं या चाहे मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करूं, तो क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी वोल्टेज विल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमेशा इस तरह से करोगे आपके पास आपका जो है वो वोल्टेज आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। अच्छा, दूसरी बात जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें समझने की है। क्या समझने की है? कि व्हाट आई वांट यू गाइस टू रियलाइज, वोल्टेज अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का काम क्या है। डेफिनेशन सबको समझ में आ गई है, सब पढ़ भी लेंगे, सब एग्जाम में भी लिख के आ जाएंगे, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल सर्किट में हकीकत में काम क्या है। ठीक है, अच्छा। फॉर दैट यू नीड टू लुक एट द डेफिनेशन वेरी केयरफुली। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के, हो सकता है वो पूरे सर्किट में हो सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ठीक है, यानी बेसिकली इफ आई वांट टू, यहां पे मेरा कोई चार्ज था, लेट्स से यू हैड एन इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, इसको मुझे यहां से उठा के यहां लेके आना। ठीक है जी। सो इफ आई वांट टू मेक द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, अब देखो ये जब यहां से यहां जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा? इट शैल फॉर्म अ करंट, है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो देन यू शैल हैव अ करंट। अच्छा, अब उस करंट के लिए क्या जरूरी है? उस करंट के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इधर वोल्टेज हो। वोल्टेज इज बेसिकली दैट, वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह, एक पॉइंट से दूसरी जगह लेके जाने में वोल्टेज का काम है। वोल्टेज एनर्जी दे रहा है। वोल्टेज इज बेसिकली द थिंग दैट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द करंट टू फ्लो। ठीक है, तो करंट आपका सर्किट में नहीं हो सकता है जब तक कि आपके पास वोल्टेज ना हो। फॉर देयर टू बी करंट यू मस्ट ऑलवेज हैव अ वोल्टेज। ठीक है, सो वोल्टेज समझ में आ रहा है? ये स्लाइड क्लियर हो रही है?
ये बात रिपीट कर दें, यस आई विल रिपीट। एक्चुअली एवन आई सेड कि वोल्टेज जो है ना बेसिकली वो असल में क्या है, वोल्टेज असल में ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को तुम्हें उठा के इधर से इधर लेके जाना है, ठीक है नहीं, यानी मतलब दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अब देखो चार्ज खुद नहीं उठ के जाएगा, इट विल नॉट गो इन कंट्रोल, अगर कंट्रोल्ड मैनर में लेके जाना है तो चार्ज खुद इधर से उधर उठ के नहीं जाएगा, उसको लेके जाना पड़ेगा, यानी उस पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू सम वर्क टू मूव पिक अप दिस चार्ज फ्रॉम हियर एंड मूव इट ओवर हियर। तो वो वर्क कहां से आ रहा है, वो वर्क बेसिकली आपका वोल्टेज, वोल्टेज इज दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन आप एक काम करते हो चार्ज पे, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, अब उस काम को अगर चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आपका वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। दूसरे लफ्जों में क्या है कि बेसिकली अगर आपको करंट चाहिए, यानी इफ यू वांट अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इफ यू वांट द फ्लो ऑफ चार्ज करंट, देन यू मस्ट ऑलवेज हैव अ वोल्टेज, वोल्टेज नहीं होगा तो करंट कभी भी नहीं हो सकता, देयर विल नेवर बी एनी अमाउंट ऑफ करंट फॉर अ 0 volts ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ओके नाउ व्हाट इज द थिंग दैट आई वांट यू टू रियलाइज ओवर हियर, ये रेशियो है, ठीक है जी, दिस इज अ रेशियो, इसको दिमाग में रखिएगा। रेशियो का मतलब क्या है, इसमें रेट वाली चीज नहीं लगाइएगा, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, I don't have a lot of space over here. I'm just going to elongate. Space खत्म हो गई है, चलो we'll just take it over here, down over here, ठीक है। ये भी इसकी इसका भी फॉर्मूला ये है, इसका भी फॉर्मूला ये है, एंड दोनों क्या है, दोनों रेशियोज है। व्हाट डू आई मीन बाय द रेशियो थिंग, आई मीन कि भाई देखो, अगर आप वर्क डन और चार्ज का ग्राफ बना रहे हो, अगर आप वर्क डन और चार्ज का ग्राफ बना रहे हो और सपोज करते हैं, लेट सपोज इट्स समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दिस बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से वोल्टेज निकालना है तो आप ग्रेडियंट नहीं इस्तेमाल करो, रेशियो में यू नेवर यूज ग्रेडियंट्स, रेट वाली कहानी होती थी तो आप ग्रेडियंट इस्तेमाल करते थे। वोल्टेज अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू पिक वन पॉइंट, जिस भी पॉइंट पूछ रहे हैं, लेट्स से दे आर आस्किंग यू फॉर द वोल्टेज एट चार्ज Q1, तो आपने Q1 पे करस्पॉन्डिंग W1 निकालना है, वो निकालने के बाद आपने दोनों को डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, सो W1 अपॉन Q1, ठीक है जी। यू विल नॉट हैव टू टेक एनी ग्रेडियंट, कोई चीज कुछ और नहीं करनी पड़ेगी, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, ठीक है। जो चीज रेशियो है उसके अंदर सिर्फ जैसा फॉर्मूला दिया हुआ है उसको वैसे करो, लेकिन जो चीज रेट है उसमें जबरदस्ती ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपसे बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाएगा, स्पेशली करंट वाली चीज में। करंट क्या है, अब देखो करंट क्या था, करंट था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो करंट में कहानी क्या थी, करंट में ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो तो इसमें भी वो चीजें नहीं है डिवाइड, लेकिन वो डी क्यू या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी नहीं है, ये सिंपल ही है, ये वैल्यू उठाओ दूसरी वैल्यू उठाओ डिवाइड कर दो, सो बेसिकली यू जस्ट पिक अप द वैल्यूज एंड देन यू डिवाइड इट टू गेट योर वोल्टेज, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग ये चीज। अच्छा, for all ratios we won't take gradient, yes misbah, for all ratios जितने भी रेशियो पढ़ाए कोर्स में, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स और एरिया का ग्राफ होगा अगर, तो प्रेशर की वैल्यू कैसे आएगी, प्रेशर की वैल्यू रेशियो से आएगी, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल और कुछ पढ़ा है हमने रेशियो में, हमने पढ़ा है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप कैसे निकालोगे, मास और वॉल्यूम का अगर ग्राफ दिया होगा है, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा भी दिया, आपने एक वैल्यू ली दूसरी वैल्यू ली डिवाइड कर दिया दोनों को। रेशियो का तरीका क्या है, वैल्यूज उठाओ पुट इट इन द फॉर्मूला, रेट का क्या तरीका है, ग्रेडियंट निकालो, ठीक है। बाकी बच्चों को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी। अभी ये थोड़ा सा ब्लैंड लगेगा सबको इलेक्ट्रिसिटी शुरू शुरू में, क्योंकि इसमें मेरे पास और कोई खास है आपके लिए वो नहीं है चीजें कराने को, डिस्कशन के लिए मुझे पहले ब्लैंड थ्योरी आप लोगों को पहले फीड करनी पड़ेगी। अच्छा, एक कहानी पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, देयर इज समथिंग दैट गोज ऑन, ठीक है, काफी हीटेड डिस्कशन इस पे होती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इस पे बात की जाती है दुनिया में, ठीक है। हम बोलते हैं कि एक बंदे को लेट सपोज कि कोई बिजली की तारों से खेल रहा था, ठीक है, एंड ही डाइज, सो इज इट, वाज इट द वोल्टेज दैट किल्ड हिम और वाज इट द करंट दैट किल्ड हिम, वोल्टेज ने उसको मारा या करंट ने उसको मारा, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, थोड़ी सी क्लियर करते हैं वोल्टेज को आप। अगर कोई बिजली के लगने से मर जाता है, सो वाज इट द वोल्टेज दैट किल्ड हिम, वाज इट द करंट दैट किल्ड हिम, करंट, दो करंट आ चुके हैं, मिसबा सेज वोल्टेज, ओके, अब्दुल्ला सेज करंट,
ठीक है। अच्छा, सो दिस इज समथिंग जो काफी सारे आपको मिलेगी, इस पे वीडियोस भी मिलती हैं, एंड काफी ये हीटेड टॉपिक रहता है फॉर सम रीजन। कुछ लोग वोल्टेज की साइड पे होते हैं, कुछ लोग करंट की साइड पे होते हैं, ठीक है। एंड जो है वो करंट फ्लो करता है, वोल्टेज तो बस एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो यस, अब्दुल्ला ने बिल्कुल क्लियर कर दी जवाब। द आंसर टू दिस इज बोथ ऑफ देम किल टुगेदर, बोथ ऑफ देम किल टुगेदर, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ देम किल टुगेदर। देखो, नाउ लेट्स से कि एक बंदा था और वो बिजली की तारों में खेल रहा था, ठीक है। ओके, नाउ उसमें से अगर, अच्छा, नाउ डिड यू नो दैट आपको मरने के लिए, टू फॉर यू टू डाई यू जस्ट नीड आई थिंक 20 मिली एम्प्स ऑफ करंट। आपके अंदर से 20 मिली एम्प्स ऑफ करंट फ्लो हो जाए तो आप शायद मर जाते हो। आई एम प्रीटी श्योर ये वैल्यू है। आई एम मे बी अ बिट ऑफ, हो सकता है बहुत ज्यादा कम बता रहा हूं, लेकिन आई एम फेयरली श्योर कि 20 मिली एम्पेयर्स पे एक बंदा मर जाता है। उसमें से अगर 20 मिली एम्पेयर्स चल जाए एक बंदे में से, तो ही लिटरली डाइज, ठीक है। और ये पता है कितना कितना करंट होता है ये? दिस इज द करंट यूज्ड टू ड्राइव एन एलईडी, ड्राइव एन एलईडी। एलईडी, एलईडी क्या, वो एलईडी लाइट नहीं, छोटी छोटी उनको उनको जलाने के लिए 20 मिली एम्पेयर्स चाहिए था। तो आप में से अगर 20 मिली एम्पेयर्स फ्लो कर जाए तो यू एक्चुअली डाई, ठीक है। आई एम नॉट 110% श्योर अबाउट दिस वैल्यू, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। इट्स समथिंग अराउंड दिस ही क्लोज ही, ठीक है। तो 20 मिली एम्पेयर्स हमसे ज्यादा तो आप मर जाते हो, ठीक है। एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज यूज्ड टू ड्राइव एन एलईडी, ओके। बट द थिंग इज कि एलईडी में से वो 20 मिली एम्पेयर प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड 3 वोल्ट्स। 3 वोल्ट्स जब आप जो है वो एक एलईडी पे लगाते हो तो उसमें से फिर 20 मिली एम्पेयर फ्लो करते हैं। बट वो यही करंट आपके ऊपर से फ्लो करने के लिए यू फॉर एग्जांपल नीड 120 वोल्ट एसी, ठीक है जी। तो यानी आपके ऊपर 120 वोल्ट एसी लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप में से 20 मिली एम्पेयर फ्लो करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज देयर टू अंडरस्टैंड बिटवीन व्हाट इज वोल्टेज डूइंग एंड व्हाट इज करंट डूइंग? तो इसको मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूं एक केस के तरीके से, ठीक है। सपोज करो दिस वाज दिस पर्सन, ठीक है जी। ये ही वाज हैविंग अ गुड इवनिंग वॉक एंड दिस अदर पर्सन जस्ट गॉट अ शॉटगन, ठीक है। लेट्स से ही हैड अ शॉटगन इन हिज हैंड एंड ही शॉट हिम, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हम केस, अगर केस जो मुकदमा लड़ा जाएगा वो क्या लड़ा जाएगा? तो मुकदमा कैसा लड़ा जाएगा? मुकदमा ये लड़ा जाएगा कि शॉटगन किल्ड द करंट, द शॉटगन किल्ड द करंट, सॉरी किल्ड द मैन, करंट बोल रहा हूं। या फिर मुकदमा ये लड़ा जाएगा कि इस आदमी ने ए किल्ड बी, ए किल्ड बी। आई एम फेयरली श्योर एवरीवन विल से कि ये तो बहुत ही लेम बात हो गई कि शॉटगन ने बंदे को मार दिया। ऑब्वियसली शॉटगन को चलाने वाला कोई था, यानी शॉटगन पे वर्क करने वाला कोई था, जब भी तो गोली चली तभी तो ये मारा, राइट। सो बेसिकली वोल्टेज और करंट की भी यही कहानी। असल में मारा तो शॉटगन नहीं ना, असल में तो बुलेट ने ही मारा ना। असल में तो जो शॉटगन में से बुलेट निकली है उसने ही मारा है, ठीक है। अगर ये वो बॉल उठा के मारता तो ये थोड़ी मरता। लेकिन बात किस पे होती है? चलाने वाले पे होती है, राइट। इनिशिएटर पे होती है, उस चीज पे होती है जिसने इरादा किया। तो अगर करंट फ्लो करवाने का आपका इरादा है तो आपको उसको पहले वोल्टेज देना पड़ेगा। तो अगर शॉटगन चलाने का इरादा है, किसी गोली मारने का इरादा है, तो किसी के हाथ में वो देनी पड़ेगी जो वो गोली वो चला सके, ठीक है। सो ये पूरी कहानी है फॉर वोल्टेज एंड करंट। हकीकत में करंट खुद से फ्लो नहीं कर सकता। फॉर करंट टू फ्लो यू विल ऑलवेज नीड वोल्टेज। नो मैटर, अगर आपके पास 100 एम्पेयर है ना, अगर आपके पास 100 एम्पेयर है फॉर एग्जाम्पल, आप 100 एम्पेयर का करंट किसी को लगा सकते हो, लेकिन आपका वोल्टेज 0 है ना, तो उसको कुछ भी नहीं होने वाला। या आपका वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल 1 वोल्ट है, उसको कुछ भी नहीं होगा। आप उस पर 1 वोल्ट लगाओ और उसमें से 100 एम्पेयर फ्लो करवा दो, उसमें 100 एम्पेयर कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि देयर इज नॉट इनफ वोल्टेज अक्रॉस हिज रेजिस्टेंस टू फ्लो दैट, ठीक है जी। सो कभी भी when you will see this discussion, काफी सारे लोग करते हैं। So it's not the current that kills, ठीक है। It's not the shotgun that kills, इट इज दी एक्चुअल में हकीकत में वोल्टेज मारता है, ठीक है। वोल्ट, अब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ऑब्वियसली सिर्फ वोल्टेज मार रहा है, ठीक है। वोल्टेज बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो आपके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगा रहा है, वो आपके अक्रॉस इतनी एनर्जी लगा रहा है कि आपके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल वी वांट बेसिकली। अगर इसका सही मायनों में जवाब पूछोगे तो बोथ ऑफ देम हैंड इन हैंड मिलके एक बंदे का काम तमाम करते हैं, ठीक है। और पूरी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में भी आप लोग यही देखोगे कि दोनों हाथ मिला के दोनों साथ चलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे आपके पास वोल्टेज नहीं होगा और करंट फ्लो कर रहा है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास करंट होगा वोल्टेज नहीं होगा।
वोल्टेज एंड करंट विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ये दोनों बहुत जरूरी है। करंट अगर है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आ रही है, वो वोल्टेज से आ रही है। ठीक है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? बट वोल्टेज का ज्यादा काम हुआ, बट वोल्टेज का ज्यादा काम हुआ, यस, वो तो जाहिर बात है। वो कोई बात होगी ना, अगर मैं इस बंदे को टेनिस बॉल दे देता तो वो उस बंदे को हलाक नहीं कर पाता, मार नहीं पाता। ठीक है, काम वोल्टेज चलो उसने खैर उतना ही लगाया, लेकिन उसके उसका उसका जो उसके पास जो हथियार है उसमें तो मैटर करता है ना। सो if you give the right voltage to the right current, then you're going to die, then they're going to be hand in hand and they're going to kill you together. ठीक है, तो अगर आपने किसी को शॉटगन दे दी हाथ में और वो जो है वो कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर है, तो वो लाजमी लोगों को फिर मारेगा भी लाजमी। ठीक है, तो फिर आपने तो बिल्कुल उस पर उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी ना, आपने उसको पूरा पूरा जो है वो तो कर दिया। तो दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे, जो भी काम करना होगा ना, चाहे एलईडी चलानी हो, चाहे मोटर चलानी हो, चाहे किसी बंदे को मारना हो, चाहे शॉर्ट सर्किट हो, चाहे जो भी हो, दोनों हमेशा हैंड इन हैंड लेके चलती है। मतलब समझो मियां बीवी हैं, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कुछ एक साथ करेंगे ये दोनों।